हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे बीम टू बीम कनेक्शन। ये एक क्वेश्चन भेजा है, हमारा कोई बच्चा हरियाणा का है, उसने क्वेश्चन भेजे हुए थे। वो बोलता है सर ये बीम टू बीम कनेक्शन का एक हमें स्टील ड्राइंग का क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ तक आया हुआ था। क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर। आगे आप स्टील टेबल का यूज कर सकते हो। ये जो मैंने लिखा है डेटा स्टील टेबल से देखकर लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कैसे बताएं, हम आपको बता सकते हैं स्टील टेबल से कैसे देखा जाता है डेटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। आपको क्या बनाना है, फ्रंट एलिवेशन बनाना है, साइड एलिवेशन बनाना है ऑफ ए फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है कि बीम टू बीम कनेक्शन कौन सा है, सीटेड कनेक्शन है या फ्रेम कनेक्शन है। तो कौन सा कनेक्शन है, फ्रेम कनेक्शन है। ठीक है, या अनस्टिप्टेड कनेक्शन है, वो आपको सब देखना होता है। तो यहाँ में पूछा गया फ्रेम कनेक्शन। फ्रेम कनेक्शन पूछा है, फ्रेम बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। जो डेटा दिया गया है वो मेन बीम जो दी गई है ISW 450 एट द रेट 778.9 न्यूटन पर मीटर। सेकेंडरी बीम जो दी गई है ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वेब क्लिट एंगल जो दिया गया है 2 ISA 18 to 8 mm। ठीक है, और आपको नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दिया है 20 mm। एज्यूम मिसिंग डेटा, जो डेटा नहीं दिया गया है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं मिसिंग डेटा को। तो हमने एज्यूम किया स्टील टेबल से। स्टील टेबल में हमने देखा हमें क्या देखना है, अब हमें मेन बीम है। बीम कैसी आपकी स्टील, आपने गर्डर देखे जिनको हम वैसे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गाटर बोलते हैं। आई सेक्शन के गाटर देखे तो बस वही आपको इमेजिनेशन अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आई सेक्शन इसका बनाएंगे, इसका मेन बीम का भी सेकेंडरी बीम का भी जो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो डेटा है ISW 450 का, ये मैंने स्टील टेबल से लिया है, और ISLB 250 का ये भी मैंने डेटा स्टील टेबल से लिया है। अब देखो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है बीम टू बीम कनेक्शन जिसमें मेन बीम बड़ी बीम है और सेकेंडरी साइड मिलेगी। तो आपको मैं इससे पहले कुछ दिखा देना चाहता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू। फ्रेम कनेक्शन में आइसोमेट्रिक व्यू आपको कैसे दिखाई देगा, ये देखिए आपका जो मेन बीम होती है, मेन बीम ऐसा होगी। ठीक है, मेन बीम ये है और सेकेंडरी बीम एक इस साइड में और एक इस साइड में लगी होगी इसके। अब देखो फ्रेम कनेक्शन में क्या होता है, सबसे जरूरी समझना है फ्रेम कनेक्शन में जो आपकी क्लिट लगी होगी, अगर आप कनेक्ट कर रहे हो वेव टू वेव कनेक्ट करेगी, ना कि वेव और फ्लैंज पर लगेगी। यानी कि मेन बीम के भी वेव पर है और सेकेंडरी बीम के भी वेव पर है। क्या, फ्रेम कनेक्शन में। अगर यहाँ पर सीटेड कनेक्शन या अनस्टिप्टेड कनेक्शन दे देता तो फिर क्या होता, एक आपकी मेन बीम पर लगती और नीचे एक फ्लैंज, यानी कि वेब को और फ्लैंज को कनेक्ट करती क्या, वेब क्लिट, और नीचे सीटेड क्लिट लगती है तो इसको वेब क्लिट बोलते हैं। तो आपको जो आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा। अब आपको फ्रंट व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये आई सेक्शन दिखाई देगा और इधर से ये आपको इसका वेब दिखाई देगा। अब बनानी है आपको मेन बीम। चलिए ठीक है, ये है आपको, ये एग्जाम में नहीं होगा, बस इमेजिनेशन आपको दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने ये पिक्चर दिखाई है कि ऐसी मेरे को ऐसी बीम दिखाई देगी और मुझे ऐसी बनानी है। अब देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया था और हमें बनाना क्या था। ठीक है, ये आपको दिया गया था। अब मैंने यहाँ पर स्टील टेबल से ले लिया IS 800 2007 से। ठीक है, ISW 450। सबसे पहले डेप्थ ऑफ सेक्शन को मैं S से डिनोट करता हूं, वो मेरे पास आएगा 450। विड्थ ऑफ फ्लैंज इसको मैं B से डिनोट करता हूं 250। थिकनेस TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, ये होता है 15.4 mm। थिकनेस ऑफ वेब होगा 9.2 mm, किसका, ISWB 450 का। ठीक है, अब ऐसे ही ISLB 250 में H यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज 250, विड्थ ऑफ फ्लैंज डेप्थ ऑफ सेक्शन H और विड्थ ऑफ फ्लैंज B 125 और थिकनेस ऑफ फ्लैंज 8.2, थिकनेस ऑफ वेब 6.2 mm। ठीक है, ये सब दिया है। अब मेरे को बनानी है यहाँ पर क्या, इसका फ्रंट व्यू से मुझे कैसे दिखाई देगा।
तो बनाने से पहले मुझे क्या करना है, स्केल लेनी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप स्केल जरूर एज्यूम कर ले। मैंने स्केल एज्यूम की 1:5 की। आप 1:10 भी ले सकते हो, 1:15 भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू अपनी ड्राइंग शीट और किस साइज में आपको बनानी है। ठीक है, मैंने स्केल ली। अब मैं मेन बीम से शुरू करता हूँ। मेन बीम की जो एच मेरे को दी गई है, एच मेरे को दी गई है 450। इसको मैंने डिवाइड किया 5 से। ठीक है, तो मैंने 5 से जब काटा, 5 45, तो 90 mm, 90 mm मेरे पास आ गया। ठीक है, कितना आया, 90 mm मेरे पास आया। अब 90 mm को मैं लिख सकता हूँ 9 सेंटीमीटर। मैं 9 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ और 90 mm भी बोल सकता हूँ। क्या, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं। तो 9 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 90 mm। अब मेरे को क्या लेनी है, एच कितनी लेनी है मुझे, एच मुझे लेनी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल को यहाँ लेकर आया। मैं थोड़ी आपको बड़ी करके बना के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 0.9 सेंटीमीटर वैसे यहाँ पर बैठ रहा है अकॉर्डिंग बिल्कुल स्केल के। ठीक है, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा, तो मैं बड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। इसको क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरी 15 सेंटीमीटर की है, तो मैं इसका 2 गुना ले लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा 2 गुना ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो 9 सेंटीमीटर का मैं कितना लेना पड़ेगा, 2 गुना 18। यानी कि आपको 18 नहीं लेना है, आपको लेना है 9 सेंटीमीटर ही, आपको दिखाने के लिए बोर्ड पर, नहीं तो छोटी बनेगी। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। 15 में मैंने कितना ऐड कर दिया, 3 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया। तो 3 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया कितना, यहाँ पर एक मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हाइट है, ये हाइट है, और यहाँ पर ये है। तो मैं ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मैं एक सेंटर लाइन मान के चल रहा हूँ। मैंने क्या, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको क्या करनी है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये हाइट आपके पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने थोड़ी बड़ी करने के लिए 18 सेंटीमीटर बनाई है, मगर आपको कितनी लेनी है, 9 सेंटीमीटर। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर अपना दूर कर लेना। मैंने आपको बड़ी दिखाई है, यानी कि मैंने इसका 2 गुना ले लिया कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। नहीं तो है कितनी है, 9 सेंटीमीटर रहेंगे, 90 mm। ठीक, तो ये आ गया। अब मैंने एक सेंटर लाइन ली। तो अब देखो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे हाइट दिखाई दी यहां से लेकर यहां तक की एच कितनी, 450। तो मैंने 450 बना दी। ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट है 450। अब देखो आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, 200 mm, 200 mm। 200 mm में मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो 5 चौक 20, तो 40 mm आ गया। 40 mm को मैं लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इस साइड है, 2 सेंटीमीटर इस साइड है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डबल लेके चल रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा 4 सेंट इस सेंटर लाइन की, ये मैंने डॉटेड जो दिखाई ना, ये सेंटर लाइन मानी है। तो इस सेंटर लाइन के आपको 2 सेंटीमीटर इस साइड लेना है और 2 सेंटीमीटर इस साइड लेना है, और पॉइंट यहाँ मार्क कर देना। आगे जो बचा उसको रफ कर दीजिए। आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर इस साइड लिया, 2 सेंटीमीटर इस साइड लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये टोटल कितना हो गया आपका, ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 200 mm विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, बिल्कुल समझना ध्यान से। तो 200 mm आपको लिखना होगा। अब ऐसे ही 2 सेंटीमीटर इस सेंटर लाइन की 2 सेंटीमीटर इस साइड लिया आपने, और 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट इस साइड मार्क किया। जो आगे बचा उसको रब कर दिया। तो ये आपको कितना है, 2 सेंटीमीटर इस साइड, 2 सेंटीमीटर इस साइड, इस सेंटर लाइन की। ये जो मैंने बीच में ले ली थी, सेंटर लाइन ले ली थी। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर इस साइड लिया और 2 सेंटीमीटर इस साइड लिया। आपके अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर, मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका 2 गुना ले रहा हूँ, आपको सही थोड़ा बड़ा करके दिखाने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई देगी, अब फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी। देखो आपने डेप्थ ऑफ सेक्शन बनाया h, ये बना दिया, क्लियर है, कितनी 450 mm। ठीक है, आपने विड्थ ऑफ फ्लैंज बना दी 200 mm, क्लियर है। सेंटर लाइन क्या, यानी कि आधा इधर, यानी कि 100 इधर 100 इधर। ठीक है, ये सेंटर लाइन इसलिए मैंने बीच में ले ली। अब बनानी है आपको थिकनेस ऑफ फ्लैंज।
ये फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, और ये बीच में वेब है। ठीक है, ध्यान रखना, को आपको इस प्रकार से एक आई सेक्शन बनाना है। आपको मैं बता देता हूं, इस प्रकार से आई सेक्शन बनाना है जिसमें ये फ्लैंज होता है, ये भी फ्लैंज होता है, और ये आती है वेब। तो आपको फ्लैंज की थिकनेस ये दी गई है, वेब की थिकनेस ये दी गई है। ठीक है, फ्लैंज की थिकनेस कितनी है आपकी 15.4 mm। तो 15.4 mm मैंने यहाँ पर 15.4 mm को स्केल से डिवाइड किया 5 से। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूँ। मैंने 15.4 mm को डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास आया 3.08 mm। तो मेरे को कितनी थिकनेस लेनी है फ्लैंज की 3.8, यानी कि 3 mm ले लूँ भाई पूरी। तो मैंने 3 mm की फ्लैंज थिकनेस ली, 3 mm की फ्लैंज थिकनेस मैंने यहाँ पर दिखाई। क्या दिखाई? फ्लैंज थिकनेस। इधर भी इसको टेपर दे दिया और इधर से इसको दे दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे ही 3 mm की फ्लैंज थिकनेस मैंने ऊपर ली, 3 mm की फ्लैंज थिकनेस मैंने ऊपर ली, और इस साइड से भी इसको ऐसे टेपर साइड में, और इस साइड से इसको ऐसे मिला दिया। अब देखो फ्लैंज थिकनेस मेरे आ गई, वेब थिकनेस मेरे पास कितनी है 9.2, और इसको मैंने 5 से डिवाइड किया। सबको स्केल से डिवाइड करना है आपको। 9.2 को मैंने डिवाइड किया 5 से, जो मेरी स्केल है, तो मेरे पास आया 1.84 mm। तो 1.84 mm को मैं पूरा 2 mm ले लूँ, तो 1 mm इस साइड और 1 mm मैंने इस साइड दिखाया, इस सेंटर लाइन की। 1 mm मैंने इस साइड लिया। ठीक है, 1 mm मैंने इस साइड लिया, इस सेंटर लाइन की, और इसको यहाँ पर मिलाया, और 1 mm मैंने इस साइड लिया, इस सेंटर लाइन की। ठीक है, तो 1 mm में बिल्कुल ये मार्कर है, तो इसलिए आपको मिली हुई दिखाई देगी थोड़ी। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दे लेना। 1 mm इस साइड लिया, सेंटर लाइन से 1 mm इस साइड लिया। सेंटर लाइन आपको रब कर देनी है, दिखानी नहीं है, बस आपको बनाने के लिए सेंटर लाइन बनाई थी। अब देखो ये मेरे पास बन गई फ्लैंज की थिकनेस मेन बीम की, सॉरी विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये बन गई 200 mm। और फ्लैंज की थिकनेस मेरे पास ये है, फ्लैंज की थिकनेस मेरे पास क्या है, ये कितनी है 15.4 mm। वेब थिकनेस मेरे पास ये रही। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है सेकेंडरी बीम। अब आपको सेकेंडरी बीम कनेक्ट करनी है इससे। अब सेकेंडरी बीम कनेक्ट करने के लिए आपको सेंटर पॉइंट पकड़िए इसका, सेंटर पॉइंट पकड़िए इसका। टोटल हाइट कितनी है 450 है। 450 का आपने हाफ कर दिया, 450 का आपने हाफ कर दिया, यानी कि 450 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 225। तो इसका 450 का 225 सेंटर पॉइंट पकड़िए यहाँ पर, जो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो अब आपने क्या किया, ये टोटल हाइट है आपकी, इसका हाफ कर लीजिए, इसका आपने हाफ किया, आपने हाफ किया, और ये आपको मिल गया सेंटर पॉइंट। ये क्या मिल गया सेंटर पॉइंट, ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, तो सेंटर पॉइंट है इसका। अब दिखाऊंगा मैं सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम का एच कितना है 250। सेकेंडरी बीम का एच कितना है 250 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो कितना आ गया 5 5 25 50 mm। 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर लाइन का क्या करूंगा मैं, हाफ इधर हाफ इधर, यानी कि 2.5 इस साइड और 2.5 इस साइड। तो मैंने क्या किया 2.5 इस साइड ड्रॉ किया, और 2.5 इस साइड ड्रॉ किया, और आगे इसको जिगजैग लाइन से कटिंग कर दिया। ठीक है, ये किया। अब आपको फ्लैंज की थिकनेस ये बन गई।
अब देखते हैं फ्लैंज की थिकनेस कितनी है। 8.2 8.2 है फ्लैंज की थिकनेस। इसको 5 से डिवाइड किया क्योंकि आपको फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी, ऐसे दिखाई दिया फ्लैंज की थिकनेस। 8.2 डिवाइडेड बाई 5 इजकल टू 1.62 1.64 mm। तो आपने 1.64 mm इस साइड लिया, 1.64 mm आपने इस साइड लिया और 1.64 mm आपने इस साइड लिया। ये हो गया आपकी फ्लैंज की थिकनेस 8.2 डिवाइड करने 1.64 mm। अब आपको देखो ये वेब से एक्सपेंशन गैप छोड़ना है आपको 8 mm का। 8 mm का मैं क्या छोड़ रहा हूँ, गैप। मेन बीम जब इससे कनेक्ट कर रहा हूँ तो 8 mm का गैप ये हो गया, 8 mm का गैप यहाँ पर छोड़ा और 8 mm का गैप मैंने ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, 8 mm यहाँ पर, 8 mm यहाँ पर, ये गैप छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सेम आपको इस साइड बनानी है, वो आप बना सकते हो। अगर आपको दिखानी नहीं तो एक साइड दिखा दीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें वेब क्लिट, अब देखते हैं वेब क्लिट। यहाँ पर आइए, वेब क्लिट 80 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 8 mm, 8 mm की थिकनेस है। तो आप जब देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगी, 80 ये दिखाई देगी। ये आपको निकालनी है कितनी होगी, कि कितने आप रिवेट लगाना चाह रहे हो। ये आपके पास कितनी है, 80, क्योंकि एल सेक्शन ऐसा ऐसी होती है ना, 80 ये 80 ये 80 mm ये 80 mm ये। तो जब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, 80 ये दिखाई देगी। अब ये देखनी है आपको। तो मैं माना एक रिवेट मैंने यहाँ लगाई, एक रिवेट यहाँ लगाई, तो अब देखिए ये मेरे पास 80 mm है। तो मुझे ये चाहिए, ये मेरी क्या है, P4 पिच, और यहाँ कॉर्नर से ये मेरी क्या है, E4 एज डिस्टेंस, और इस कॉर्नर से भी ये मेरी क्या है, E4 एज डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे एज डिस्टेंस ए चाहिए, P चाहिए और ये E चाहिए। यानी कि कॉर्नर से जो मैंने रिवेट लगाई है कितनी डिस्टेंस पे लगाई है, इस कॉर्नर से जो रिवेट लगाई है कितनी डिस्टेंस पे लगाई है। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, E और P चाहिए। यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पिच चाहिए कितनी होगी और मुझे एज डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं P मिनिमम, पिच निकाल लेता हूं। P मिनिमम होता है मेरे पास टेंशन में 2.5 इंटू डी। अब 2.5 मल्टीप्लाई डी, मेरे पास डाया 20, तो कितना आ गया, 25 दूनी 50, 50 mm आ गया। और P मैक्सिमम ये आप निकाल लेना, P मैक्सिमम होता है 16T, यानी कि 16T मिनिमम होगा और 200 mm, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा। अब देखो 16T मिनिमम, देखो यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज 15.4 है, यहाँ थिकनेस ऑफ वेव क्या है 9.2, दोनों में देखना है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 8.2 और थिकनेस ऑफ वेव 6.2, तीनों चारों में कम कौन सा है, 6.2। तो आपने लिया 6.2 और मल्टीप्लाई कर दी 16 में। 16 मल्टीप्लाई 6.2 इजकल टू आपके पास आया 99.2 पिच मैक्सिमम। आपको चाहिए पिच मिनिमम से बड़ी हो और P मैक्सिमम से छोटी हो। तो पिच मिनिमम कितनी है मेरे पास 50 और ये मेरे पास 99.2, तो इनके बीच मैंने ले लिया 60 mm। 60 mm, तो पिच मैंने ले ली 60 mm। क्लियर है, ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं एज डिस्टेंस। E मिनिमम, E मिनिमम होता है 1.5 मल्टीप्लाई डाई ऑफ होल। ठीक है, तो 1.5 डाया मेरे पास 20 प्लस 2 और ऐड कर दीजिए, तो 1.5 मल्टीप्लाई 22 कर दो। 1.5 मल्टीप्लाई 22 इजकल टू 33, तो E मिनिमम मेरे पास आ गया 33 M।
क्लियर, ये आपको निकालना है। अब निकालना है आपको ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम होता है 12 टी मिनिमम एप्सिलॉन। अब देखो 12 मल्टीप्लाई 6.2 एप्सिलॉन 1 होता है, तो 12 में जब मैंने 12 मल्टीप्लाई 6.2 किया तो मेरे पास आया 74.4 mm। तो ये ई मैक्सिमम आ गया, यानी कि मेरे पास आया ई मिनिमम और ई मैक्सिमम। ई मैक्स कितना है 33 से बड़ा और 74.4 से बड़ा, तो 40 mm ले लूँ। तो मैंने ए डिस्टेंस ली 40 mm। तो मैं 2 रिवेट लगा रहा हूँ भाई। मैं कितनी रिवेट लगा रहा हूँ 2 रिवेट। तो ये मेरे पास 40, ये मेरे पास 60 और ये मेरे पास 40। तो ये यहां से लेके यहां तक की हाइट मेरे पास कितनी आ गई 40 40 80 और 60 कितना हो गया 140 mm। तो मेरे को कितना लेना है 140 mm। ऐसे कितना लेना है 80 mm। ऐसे मैंने कितना लिया 80 mm और ऐसे लिया 140 mm। ठीक है, अब देखो 140 mm को मैंने स्केल से डिवाइड किया, 140 डिवाइडेड बाई 5 तो 28 mm मेरे पास आ गया 28 mm, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूँ। तो 2.8 सेंटीमीटर का सेंटर लाइन से हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि 1.4 इस साइड 1.4 इस साइड, इस सेंटर लाइन के। और लेना कितना है आपको 80, लेना कितना है 80 को भी तो डिवाइड करो, तो 80 को भी तो डिवाइड करो तो 5 से, तो 5 से मैंने 80 को डिवाइड किया, 80 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 16, 16 mm। तो 16 mm कैसे लिया आपने, 16 mm आपको आगे लेना है, ठीक है। 16 mm में देखो यहाँ से 16 सेंटर लाइन से दिखा रहा हूँ, फिर नीचे ले लेंगे। 16 mm मैंने आगे लिया ये पॉइंट, और कितना 1.4 नीचे 1.4 ऊपर, तो 2.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.8, ठीक है। तो 1.4 मैंने नीचे लिया और 1.4 मैंने ऊपर लिया, और ये ले ली मैंने वेब क्लिट दिखाई, मैंने ये वेब क्लिट दिखाई, ठीक है। इसकी कोई मुझे रिक्वायर नहीं थी, सेंटर में बनाने के लिए बनानी थी आपको, फिर रब कर दीजिए, ओके। अब ये बनाई आपने, अब आपको क्या दिखानी है, इस साइड से भी 80 ना, इस साइड से भी डिस्टेंस 40 mm, मतलब 40 को मैंने डिवाइड किया 5 से, 5 8 40, 8 mm इस साइड से 8 mm इस साइड से, इसको कीजिए सही 8 mm। तो 8 mm आपने इस साइड से लिया और 8 mm आपने इस साइड से लिया। तो अब आप इसको आगे लेकर आइए, इस साइड से भी आगे लेकर आइए, तो रिवेट कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, रिवेट कहाँ बनेगी, यहाँ। अब यहाँ से 60 mm ले लो या ऊपर से डिस्टेंस ले लो, 8 mm इस साइड से लिया और 8 mm इस साइड से लिया, और रिवेट आपकी कहाँ बनी, रिवेट बनी आपकी यहाँ पर, रिवेट बनी आपकी ये रिवेट बनेगी। अब कितनी कितनी है, एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, तो ये आप शो कर सकते थे। ये आपके पास 40 ली मैंने, ये मैंने 60 mm ली है, और ये मैंने 40 mm ली, ठीक है। और ये मेरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक 80 mm, 80 mm, क्लियर है। तो ऐसे मैं इसको रब कर देता हूँ, जो इधर बनाया था मैंने इसको रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ इधर से, ठीक। तो ऐसे मेरा क्या बन जाता है, ऐसे मेरा क्या बन जाता है, ये फ्रंट व्यू क्या बन गया,
फ्रंट व्यू, ऐसा बना मेरा फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन। ये ऐसा ही सेम इस साइड भी बना सकता था मैं। तो ये मेरा फ्रंट एलिवेशन बना। तो ये देखो, ये मैं दिखा देता हूं, ये मेरी क्या है, मेन बीम, मेन बीम कितनी थी, ISW, आप लिख सकते हैं ISW B 450 एट द रेट 778.9 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सेकेंडरी। अब ये आपकी क्या है, ये सेकेंडरी बीम है आपकी, सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम आपकी क्या है, ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। ये सेकेंडरी बीम थी। ये आपकी क्या है, वेब क्लिट, ये क्या है आपकी वेब क्लिट, ये है आपकी वेब क्लिट एंगल, क्लिट कितनी है, 2ISA 80x80x8 mm। ठीक है, और ये है आपकी रिवेट, ये आपकी रिवेट, सभी दिखा देते जब हमने दिखा दी। रिवेट आपने ली है 20 mm डाई। ठीक, तो ये बात आपको मैंने फ्रंट एलिवेशन। अब हम बनाते हैं इसका साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन में आपको कुछ नहीं करना, आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए और बना दीजिए। फ्रंट व्यू बनाने में समय लगता है, उसके बाद आराम से बन जाता है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये है, यहां पर आए, यहां पर आए, ये प्रोजेक्शन लाइन आगे लेकर गए, ये प्रोजेक्शन लाइन आगे लेकर गए। इसकी थिकनेस कितनी है, फ्लैंज की, फ्लैंज थिकनेस भी आप आगे लेकर गए। सेम ऐसे ही ऊपर आइए, ऊपर से लिया आपने और इसकी फ्लैंज थिकनेस ले ली, फ्लैंज थिकनेस ले ली और इसको आगे लेकर गए और जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर आइए, इसको कटिंग कर दीजिए। ये मैंने इधर से रफ किया, इधर से रफ किया, लगभग इक्वल डिस्टेंस नापिए और इस साइड भी जिगजैग फॉर्म में कटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो इधर से मैंने इसको रफ किया, इधर से मैंने रफ किया। अब करना क्या है आपको, अब जो ये है क्या, सेकेंडरी बीम, ये आपकी क्या, मेन बीम ऐसे दिखाई देगी ना साइड से, साइड से आपको ये बीच का पोर्शन वेब है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है, ये बीच का पोर्शन वेब है। अब ये सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम का इस साइड से आपको आई दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, नीचे से इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए यहाँ। अब इसकी फ्लैंज की थिकनेस भी लेकर जाइए, फ्लैंज थिकनेस ये आपने बनाई, ये ऐसे ही ऊपर, ऊपर से ऊपर आए, इसकी ये लेकर गए और फ्लैंज की थिकनेस भी यहाँ से ये फ्लैंज थिकनेस भी लेकर आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये बीच में लिया आपको इसका मिड पॉइंट ले लेना है। ये आप जितनी भी डिस्टेंस ले रहे हो, मैंने जैसे 12 सेंटीमीटर ले लिया, तो 6 पे ये पॉइंट मारा और एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। सेंटर लाइन ड्रॉ करो या ना करो, पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मार्क। अब देखिए, ये फ्लैंज है, फ्लैंज की आपकी थिकनेस, फ्लैंज की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, 125 mm। 125 mm को आपने 5 से डिवाइड किया, 25 आ जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 25 mm। 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर लाइन के, जो ये मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, इस सेंटर लाइन के
2.5 का हाफ इस साइड लेना आपको, 2.5 का हाफ इस साइड और 2.5 का हाफ इस साइड, ऐसे ही पॉइंट यहाँ मार्क कर लेना। 2.5 का हाफ इधर और 2.5 का हाफ इधर, और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दीजिए, यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दीजिए, और जो एक्स्ट्रा है उसको रब कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको इधर से भी रब कर दीजिए। अब ऐसे ही यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाइए, यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाइए, जो एक्स्ट्रा है उसको इस साइड से भी रब कर दो, और जो एक्स्ट्रा है उसको इस साइड से भी रब कर दीजिए। ठीक है, अब देखनी है आपको, ये तो फ्लैंज ऑफ थिकनेस तो बन गई, थिकनेस ऑफ वेब 6.2 को जब आप 5 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 1.4 के समथिंग। 6.2 डिवाइडेड बाई 5 1.24, 1.24 तो 1.24 यानी कि हाफ इस साइड, हाफ यानी कि 1 mm का हाफ इधर कर लेना आपको, हाफ इधर कर लेना है। तो 1 mm का हाफ इस साइड लिया आपने और हाफ इस साइड लिया। ठीक है, और ये बन गई आपकी यहाँ पर इसका, यहाँ सही से रख दो इसको थोड़ा। ठीक है, वेब किसका, सेकेंडरी बीम का वेब। अब क्या है आपकी, अब आपकी क्या है, अब है आपकी वेब क्लिट। वेब क्लिट का, वेब क्लिट की भी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर जाइए और मार्क कीजिए यहाँ पर, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड दिखा देते हैं क्योंकि 2IS है, और इस साइड से भी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से लेकर गए, एक यहाँ लगाया और कहाँ लेकर गए, इधर ये और इधर ये। ठीक है, अब 80 है आपकी विड्थ की, 80 इंटू 8 mm है, 80 है, 80 को आपने डिवाइड किया 5 से तो 16 पंजे 80, 16 mm आ गया, यानी कि 1.6 mm। तो 1.6 mm आपने इस साइड लिया, कितना 1.6 mm आपने इस साइड दिखाया, ये 1.6 mm इस साइड और 1.6 mm इस साइड, और इसको किया जो एक्स्ट्रा बच गया था रफ, जो एक्स्ट्रा बच गया था उसको कर दिया रफ। ठीक है, अब जो आपकी क्या है यहाँ पर 1.5 कितना 8 mm क्या दिखाना था आपको, ये दिखाना था, तो इधर से 40 mm ना, यानी कि 8 mm 5 40, 8 mm इस साइड 8 mm इस साइड, तो 8 mm इस साइड और 8 mm इस साइड, और रिवेट को, रिवेट यहाँ पर शो हो गया, रिवेट आपकी शो होगी यहाँ पर। अब 8 mm इस साइड और 8 mm इस साइड, तो रिवेट कहाँ शो होगी आपकी, ये रिवेट यहाँ पर शो होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही इस साइड शो कर देता हूँ मैं, बस आप डायरेक्ट शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट शो कर रहा हूँ अंदाजे से, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका क्या बनेगा, ऐसे आपका क्या बनेगा, ऐसे आपका बनेगा क्या, साइड एलिवेशन, साइड एलिवेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन बीम, और ये आपकी क्या है, सेकेंडरी बीम। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी बीम है, तो आप यहां पर शो कर सकते हो कितनी कितनी पिच और एज डिस्टेंस आपने दिखाई है, इसमें भी शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शो कर दीजिए, फोर्टी 60 40। आप विड्थ ऑफ फ्लैंज शो कर सकते हो, विड्थ ऑफ फ्लैंज 125। ठीक है, 125 है, ये भी शो कर सकते हो, वेब भी शो कर सकते हो, जितना भी आप डेटा अगर शो करना चाहते हो तो यहाँ पर शो करके दिखा सकते हो। तो ऐसे आपको जो फ्रेम कनेक्शन दिया था, तो फ्रेम कनेक्शन का फ्रंट एलिवेशन ऐसे और साइड एलिवेशन
आपको ऐसा बनाना होगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर खत्म कंप्लीट हो जाता है। जो आप डेटा एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।